पाओ बढ़िया क्या बोला? अरे पहले पढ़ेल तो दस्तावेज अपने मन से बोल रहा पूरे समस्या करे ले देखिए यहाँ पे लाखों की संख्या में देखिए हम यहाँ पे धर्मशाला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का जगह दिया धर्मशाला एवं महिला विभाग मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण करने के लिए सारा जगह बनाया जा रहा है दुकान के लिए हम यहाँ हाँ वही बात तीनों गलत तरीके से दुकानदार को परेशान कर रहे हैं आप लोग 50-60 साल दुकानदारों ने क्या कहा मुझे 15 दिन के बाद यहाँ पर मेरा आपसे भाई से पर्सनल रिक्वेस्ट है तो हम नहीं देता बारिश को ठंडा में किसी नहीं होता है 15 दिनों के बाद सिंहेश्वर मेला के बाद ये लोग खुद आपको कहना भी नहीं पड़ेगा ये लोग खुद ब खुद अपना जहाँ पर चिन्हित किया गया वहाँ पर ये मेरा रिक्वेस्ट है इस बात पर बस 1 महीने के लिए हम आपसे सर और एक समस्या जब आपको दोनों का जब चिन्हित है क्यों सुनिए मेरी बात सुनिए हमने डीएम साहब से भी कह दिया और आपको भी अंतर है 15 दिनों के बाद शिवरात्रि मेला है आप शिवरात्रि मेला के बाद ये लोग खुद अपनी जगह पर चले जाएंगे तब तक आप डिस्टर्ब ये मेरा सख्त रिक्वेस्ट है नहीं कोई आदेश नहीं आग्रह है आप शिवरात्रि मेला के बाद ये लोग खुद चले शिवरात्रि मेला ये नियम भी है ठंडा में लॉ कहता है हम किसी को तंग न करें बारिश में तंग न करें ठंडा में तंग न करें ये लॉ है और हम आपसे रिक्वेस्ट इस बात को लेकर कर रहे हैं कि 15 दिनों के बाद शिवरात्रि मेला ये लोग दोबारा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको मैंने अभी डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट किया आप बात मत करिए कंपेल मत करिए प्लीज फिर हम आपसे गाड़ी में बैठ के जब अभी बक्सर जा रहे हैं जहाँ बच्ची का बलात्कार हुआ फिर हम बात करते हैं आप तंग मत कीजिएगा मेरा रिक्वेस्ट है बस तंग नहीं करिएगा मेरा रिक्वेस्ट है
1 महीना सिर्फ शिवरात्रि मिला, उसके बाद जो करना आपने। अरे कोई नहीं अभी देखा जाए, रुकिए घनी देर में करे अनिल अनिल बात करे थे घनी देर में। थोड़ा जाने दीजिए भैया, आराम से गिरेगा भैया, इधर क्या है, थोड़ा जाने दीजिए ना हमको, तब बनाइएगा। वीडियो बनाइएगा, हम लाइव दे रहे हैं। थोड़ा पीछे कर लीजिए, थोड़ा पीछे। अरे रुकिए ना, लाइव चल रहा है। मतलब हिटलर के बाद आप ही तो बच गए थे। डीएम साहब को मैंने कह दिया है, अनुपालन रिक्वेस्ट कर दिया है कि शिवरात्रि मेरे तक कहाँ घर है आपका, बताइए। घर के हैं, परिवार के हैं, लॉ ये नहीं करता है। हमने रिक्वेस्ट कर दिया है, आप प्रेसराइज मत कीजिएगा एवं मिनिस्टर को, हमने प्रेसराइज कर दिया, बोल दिया हमने बोल दिया उनको, आप कुछ भी नहीं करिएगा और मोनोपोली मत करिएगा प्लीज। नहीं भाई, मेरे बस मेरा रिक्वेस्ट इतने है कि भाई की तरह एक बार इसको कवरेज करें, ये मेरा रिक्वेस्ट पप्पू यादव जी अपने हाथों से सभी को चाय देते हुए देख लीजिए। अरुण संत पहले तो पुराने मकर संक्रांति, सरस्वती पूजा, नया साल के ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सबको प्रणाम करें। बराबर कितने आदमी जीतल हृदय के गहराई से तो लोग हमारे परिवार से और हमेशा हमारी कोशिश है बिहार में जब भी गरीब लोग नवादा से ये लोग बुलडोजर शुरू कर रहे थे, तो हम नवादा भी गए थे। हमने कोशिश की, सरकार नहीं माना तो हमने वहीं पर 1 बीघा जमीन खुद से खरीद करके नवादा के 1-1 डिस्ट्रिक्ट जमीन, लोग पोखर पर जमीन की, सरकारी जमीन था, वहां से वो लोग तोड़ना चाहा। फिर बेगूसराय में 50-60 साल से लोग रहते थे, उनको बुलडोजर से तोड़ लिया। सदन में भी हमने कई बार ये मामला उठाया कि भैया आप पेरिस कैसे बनाइएगा, जेब में पैसे नहीं है, भारत में रोजगार नहीं है, लगभग 70-80% वीडियो जी मधेपुरा में गेहूँ की दाम बढ़ी थी, वो कम हो गया। मधेपुरा लोग बाहर जाके गरीबी बिहार में लोगों के पास गांव से अपनी जिंदगी के लिए शहर में छोटे छोटे जगहों पर अंडा का, सब्जी का, परचून का, साइकिल का, चिप्पी का, गोलगप्पे का, इस तरह की अपनी जिंदगी लोग जीते हैं। और आप उन्हीं की जिंदगी खत्म करने में लगे। वोट तो ले लिए, 10-10 हजार रुपया देके वोट ले लिए और उसके बाद उनकी जिंदगी को आप खत्म कर रहे हैं। तो कई बार सरकार से बातचीत हुई, लगातार सड़क से भी
सदन में भी ये मुद्दा हमने उठाया। कोई मतलब रहता नहीं है इन लोगों को। आप सौंदर्यीकरण आप शहर को करिए, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिनको आप उजाड़ते हैं उनको आप एक प्लेस दीजिए, एक जगह दीजिए जहां अपने बच्चों की जिंदगी को वो जिए, अपने बच्चों को खुशियों के लिए वो जी पाए। 19 करोड़ लोगों को भारत में एक डिसमिल जमीन नहीं है। 83 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है तो अपनी जिंदगी किसी तरह जीते हैं। 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 से लगभग 85% लोग हैं ऐसे जो 12,000, 10,000 से ज्यादा रुपया नहीं कमा पाता। बटेदार है या तो दिहाड़ी मजदूर है या बंधुआ मजदूर है। कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में किसी की जमीन है, लगभग 82% लोगों के पास फूस का घर है, टीन का घर है, लोगों के पास भारत में पक्का का मकान नहीं है। किसी तरह आने वाला बच्चा अपनी लाइफ जीता है तो आप आम आदमी की जिंदगी बनाने जानते नहीं है। आप इकोनॉमी कहां से आएगा उसका पता नहीं। आप कोई भी शहर तब चलता है जब जेब में पैसा होगा, और भारत में जब सरकार के पास ही पैसा नहीं है, दूसरे के डॉलर से हम जिंदगी जी रहे हैं। हमें तो लगता है पत्रकार जी के कुछ दिनों के बाद, लगभग 10 से 15 सालों के बाद के अंदर मंत्रालय के पास पैसा नहीं बचेगा और चेक बाउंस हो जाएगा तनख्वाह देने को। ये स्थिति भारत की। सारा पैसा उद्योगपति, पूंजीपति, नेता, पदाधिकारी, माफिया, बाबा, ये सब बंदरगाह, एक भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गरीब के लिए कोई सोच नहीं है। इसीलिए आप सबसे आग्रह करें, हमें पहले ही हमारे भाइयों ने इसकी जानकारी दी। वो प्रमुख साहब लगातार आज 5 दिनों से सुबह शाम फोन, आज हमको जाना था, आज आंदोलन था बेटी के सवाल पर पटना में। 11 बजे इनकम टैक्स पर हमें भी वहां रहना था, लेकिन हम सिंहेश्वर के चलते और 1-2 घटना घट गई। खगड़िया में 4 साल मासूम बच्ची का बलात्कार हो गया। कई घटना घट गई जिसके चलते हमें आज यहाँ रहना पड़ा। और अभी आपके बाद हमको सीधा बक्सर जाना, जहाँ एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके वो ट्यूशन पढ़ने जाते थे, उनको लगभग मार ही दिया गया। 4 आदमी ने बलात्कार। तो मुझे लगा कि पहले अपने घर की खुशियों को मैं देखूं, आदेश का पालन मुझे करना पड़ा। मुझे धन्यवाद देना मैं अपने प्रमुख साहब को, पप्पू जी को, जगदीश बाबू को, इसको हमको मनोज जी और अपने विशेष तौर पर भाई को, इन्होंने मैसेज हमको किया कि हम लगातार टच में थे, आप घबराइए नहीं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे डीएम साहब से भी बात हुई, मैंने उनसे आग्रह किया, संवेदनशील लोग हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं सरकार के तहत भी बात करूंगा, पर्यटन विभाग के मंत्री जी से भी बात करेंगे। आप कभी डरिए नहीं। जब तक इस दुनिया में मैं जिंदा हूं तब तक गरीब के आंसू नहीं बहेंगे और किसी को जाने की जरूरत नहीं है। हमारी कोशिश होती है भारत के हर गरीबों के आंसू पोंछ पाओ। ईश्वर ने आपको बहुत औकात नहीं दिया, हमारी बहुत हैसियत नहीं है। आपके कारण ही मैं दुनिया से लड़ पाता हूं। आपके दुआ, आपके आशीर्वाद, आपका जो स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, उससे मैं गलत लोगों को चैलेंज कर पाता हूं। मैं एक दिन भी, मेरी कोशिश होती है, ये जो मुट्ठीबंद लोग हैं जो समाज को डराते हैं, समाज के साथ गलत करते हैं, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो कोई नेता हो, मुझे दुख पहुंचता है। सरकार में होने के बाद
हमारे बहुत मुसीबत आप रास्ता निकालिए, आप सरकार के भी पक्ष को रहिए और जनता के भी पक्ष को रहिए। सरकार क्यों पक्ष में? सरकार अरे अभी जब अपने प्रजा को मुस्कुराने का अवसर है, जब उसकी जिंदगी में खुशी आए, जब उसके प्रजा में कोई मुसीबत रहे, किसी को दुख न हो, किसी को संकट में न रहे, किसी को डराया न जाए, कोई डरा हुआ आदमी न हो। इसीलिए हमारी सीओ साहब मैं उम्मीद करता हूँ कि सीओ साहब वो डीएम साहब जरूर कह देंगे। हम उनके मंत्री से भी बात करेंगे, हमने मैनेजर से भी बात की। इस केस को हम पूरा का पूरा सिंहेश्वर मेला तक हमारी कोशिश होगी कि आपको कोई टच न करे और सिंहेश्वर मेला के बाद आप रुकना भी कि आपको वो कहाँ जगह दे रहा है और उस जगह पर अपने तरीके से बना लीजिएगा। मैं भरोसा रखिए, मैं आपके लिए हमेशा एक खून की तरह रहा हूँ। मेरा रिश्ता एक माँ और बेटे की तरह है। हर गरीब, हर इंसान से, हर परिवार से रात भर मैं सोचता रहता हूँ कहीं कोई परेशान तो नहीं है, कहीं कोई पैसे के अभाव में किसी की पढ़ाई तो नहीं रुक गई, कहीं किसी दवाई के बगैर कोई मर तो नहीं रहा है। हर रात 4 बजे तक नींद नहीं होती और कोशिश करता हूं कि हर लोगों की मदद करूं। मेरा भरपूर प्रयास होता है। इसीलिए हम सिंहेश्वर मेरा घर है। मैं हमेशा सिंहेश्वर पर गर्व करता हूं। सिंहेश्वर मेरी लाइफलाइन है। सिंहेश्वर को कोई छुए और सिंहेश्वर के लोगों को दुख हो वह पप्पू यादव को छूने के बराबर तो मेरे लाभ का ही होगा। इसलिए आप बेफिक्र हैं। लेकिन मेरा के बाद आप डीएम साहब जो आपसे कहे उसको आप सुनिए। इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि हमें जाना है बक्सर बावजूद आपसे विदा लेते हुए कि आप बेफिक्र रहिए और हम इस मामले को देखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम तुरंत आपके बीच होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समाज में एक परिवार की तरह रहिए, बात नहीं कीजिए और गरीब की इज्जत कीजिए, गरीब से प्यार कीजिए, दूसरों को और दूसरों का आंसू पूछिए। जहाँ आपको लगे हमको बताइए, हम मदद करेंगे। आप कभी भी गरीब का जुर्म नहीं कीजिएगा। कोई भी लोअर मिडिल क्लास तकलीफ में रहता है। रेल कार्ड में पैसा, आधार कार्ड में पैसा, राशन कार्ड में पैसा, कोटेशन में पैसा, खाना में पैसा, जमाबंदी में पैसा, हर जगह गरीब लोग इसलिए आप लोग एक परिवार के तरह चलिए। मैं आपके साथ हूँ। सरकार से भी आग्रह करूंगा आप लोग इसी समाज के वजह है, आपकी कलम से आप अपने समाज की रक्षा करिए। आपकी कलम ऐसा चले कि लोगों की मदद हो, यही मैं आग्रह करूंगा। बोला एक बार मधेपुरा से भी अरुण बाबू, अजीत बिहारी जी, बहुत सारे लोग आए हैं। मैं पप्पू जी सभी लोगों को स्वाद पहुंचा, चित्तरा जी सभी साथ सब लोग को हम लोग को जाना है। हमारे युवा मोर्चा, युवा साथी लोग, साथ लोग मैं सब एक बार आशीर्वाद पप्पू जी को धन्यवाद।